दोस्तों आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक कीट भक्षी पौधा जिसे आप लोग जानते हैं निफेथिंस या घटपड़ी पौधे के नाम से। क्या आप लोग ये भी बात जानते हैं क्या इसे मंकी कप या पिंचर प्लांट कहा जाता है? तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आज आपको दिया जाएगा जो शायद आपकी पुस्तकों में नहीं है, जो शायद आपकी बुकों में नहीं दिया है या जो शायद आपने पढ़ा नहीं है। और वो प्रश्नों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कीट भक्षी पौधों से बार-बार आपसे पूछे जा रहे हैं, बार-बार आपसे बनकर आ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा दोस्तों कि कीट भक्षी एक पौधा है और इसका नाम क्या है? इसके कितने नाम हैं? इसके दूसरे नाम क्या है? इसके बारे में भी हम आपसे अभी डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों क्या होता है, पहला नाम इसे आप नोट करेंगे, इसे निफेथिंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम इसका नोट करेंगे, इसे घटपणी के नाम से जाना जाता है। तीसरा नाम इसका ये कीट भक्षी पौधा है। चौथा नाम एक पिंचर प्लांट है और पाँचवां नाम इसका होगा मंकी कप। तो ये पाँचों नाम आपको याद रखना होगा क्योंकि ऐसा हो सकता है प्यारे दोस्तों कि 2022 में एक प्रश्न बनकर आए कि यहाँ पर कहीं न कहीं कि निफेथिंस का दूसरा नाम क्या है? दूसरी बात आते हैं कि ये कीड़े-मकोड़ों को खाने वाला एक पौधा है। ये कीड़े-मकोड़ों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। तीसरी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये आप लोग सोचते होंगे क्या सर ये छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों को महज़ खाता है? तो नहीं दोस्तों, ये छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़ों को नहीं, ये थोड़े से बड़े मेंढक और बड़े चूहों को भी फँसाकर खा जाता है। अब अगला प्रश्न ये आता है दोस्तों, क्या ये पौधा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है या नहीं? तो देखिए ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। एक ऐसी ज़मीन पे उगता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीड़े-मकोड़ों का भक्षण का कार्य करता है। क्या करता है? कीड़े-मकोड़ों के भक्षण का कार्य करता है। अगर इसके आकार की बात करें, तो इसका आकार जो होता है घड़े के जैसा होता है और इसके ढक्कन की अगर हम बात करें तो इसमें पत्ती-नुमा ढक्कन लगा हुआ होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कन्फ्यूज़ करते हैं, उस कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हैं क्योंकि आप हमारे सेशन में आए हैं तो डेफ़िनिटली आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करना हमारी ड्यूटी है। अगर आप देखेंगे, दोस्तों सवाल ये आता है, इसका माउथ देखिए। इसके माउथ के बारे में एक प्रश्न आता है निकल कर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका माउथ जो होता है किस आकार का होता है। तो देखिए इसमें ना 2 आकार आपको देखने को मिलते हैं, एक तो लोटे का आकार का होता है, दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो ये घड़े के आकार का होता है। याद याद हो गया? लोटे के आकार का या घड़े के आकार का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनकर आता है कि इसका माउथ जो होता है दोस्तों किससे ढका हुआ होता है? तो देखिए इसका जो माउथ है, ये केवल पत्ती से ढका हुआ होता है। किससे ढका हुआ होता है? लीव्स, पत्तियों से ढका हुआ होता है। कई बार आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए बताया जाता है कि काँटों से ढका हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। काँटे नहीं, ये पत्तियों से ढका हुआ होता है। आपको एक तथ्य और बताना चाहूँगा, अगर पूरे भारतवर्ष की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो 400 प्रजाति पूरे विश्व में हैं और 30 प्रजाति इसमें से भारत में आपको देखने को मिलती है, इन मांसाहारी पौधों की। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अब देखिए एक तथ्य ये निकल कर आता है इसका कि जब ये कीटों को आकर्षित करता है तो ये ना खास तरह की खुशबू निकालता है। तो देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है कि सर ये खुशबू निकालता है या ये आवाज़ निकालता है। तो देखिए मैं आपसे बताना चाहूँगा ये कीटों को आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं निकालता है। ये केवल क्या निकालेगा, ये एक प्रकार की ख़ास स्मेल निकालेगा, ख़ास खुशबू निकालेगा जिससे क्या होंगे कीट इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये चीज़ें याद रखेंगे तो ये प्रश्न आपका कहीं नहीं जा सकता। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा भारतवर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये मेघालय में देखने को मिलता है। पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे भारतवर्ष में ये कहाँ मिल रहा है दोस्तों? ये मेघालय में आपको देखने को मिल रहा है पूरे भारतवर्ष में। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया में और इंडोनेशिया में देखने को मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, इंडोनेशिया में मिल रहा है और अगर हम देखें भारत के मेघालय में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो प्रश्न है बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न क्या है आते रहते हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये एनसीईआरटी है, थोड़ा सा ब्लर है। एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट भी लिया था आपको दिखाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यार हमारा पूरा इंटरनेट का जो सिस्टम है लाइव जाने का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है, फिर भी आपको हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे तैसे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप लगातार लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ओपिनियन दें। जैसे ही हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट होता है वो, और एक्चुअली हम लोग पेड कोर्सेस लेते नहीं हैं तो इतना बड़ा अरेंजमेंट करना हमारे लिए आसान नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही आपको पूरा लाइव सेटअप हम लोग अरेंज करके दें। तो आप लोग धैर्य रखें और सीटेट का नोटिफिकेशन आते तक मैं शायद अरेंज कर लूँगा। आप लोगों का सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।